नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कम सोना कितना खतरनाक हो सकता है, किन किन बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है और इससे क्या नुकसान भी हमारे शरीर पर हो सकता है। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत जी, है। बहुत धन्यवाद आपका रिया जी। डॉक्टर साहब, आजकल लोग बहुत कम सो रहे हैं। बात मोबाइल की कर ले तो मोबाइल चलाए बिना लोगों को नींद ही नहीं आती है और एक बार अगर मोबाइल ऑन होता है तो वो घंटों चल जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद ही सोते हैं। इससे शरीर पर कितना असर पड़ रहा है, किन बीमारियों को ज़्यादा बढ़ा रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, स्लीप जो है, एक प्रॉपर स्लीप होना बहुत आवश्यक है शरीर की स्वस्थ रहने के लिए। और 7 से 8 घंटे की स्लीप पर डे बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा स्टडीज़ भी हुई है और स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों की स्लीप कम होती है, जो स्लीप डिप्राइव्ड हैं या जिन्हें नींद नहीं आ रही है प्रॉपर, उन लोगों में कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, डायबिटीज़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इन तीनों के अलावे अगर स्लीप प्रॉपर नहीं होता है तो ब्रेन का नरिशमेंट जितना होना चाहिए नहीं हो पाता है, इरिटेबिलिटी बढ़ती है, कंसंट्रेशन का लैक होता है। अगर सुबह में कोई स्टूडेंट है, कम सोए हैं, तो उन्हें जितना समझना चाहिए चीज़ों को उतनी समझ नहीं आ पाती है, कन्फ्यूजन रहता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप जो होती है वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। और बच्चे में जितनी स्लीप होती है ना, उतना ग्रोथ भी अच्छा होता है। इसलिए हम लोग एक लाइन कहते हैं, इफ़ यू डोंट स्लीप यू डोंट ग्रो। बच्चों के लिए बढ़ोतरी, उनके विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है स्लीप। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि इतना डिस्टर्बेंसेस, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी, ये सब भी स्लीप के डिप्रीवेशन से होता है। और इसके साथ साथ अगर कम स्लीप है तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होने की संभावना होती है, क्योंकि उन्हें झपकी आ सकती है ज़्यादा, क्योंकि रात में प्रॉपर स्लीप नहीं लिया है और दिन में गाड़ी चला रहे हैं या फिर ट्रैफिक में, तो उसमें भी एक्सीडेंटल इंजरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अन्य भी चीज़ें हैं जो स्लीप के कारण से होती हैं। उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। स्किन की जो नरिशमेंट होती है स्लीप में प्रॉपर मिलती है, वो भी एक उसका इफेक्ट आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से स्वास्थ्य पर अगर स्लीप कम है तो उसका कुप्रभाव पड़ता है। डॉक्टर साहब, आजकल बीपी और शुगर की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो क्या नहीं सोने की वजह से ये भी हो सकता है किसी को? हाँ, ये स्टडीज़ हुई है और देखा गया है कि जहाँ स्लीप कम है, डिप्राइव्ड है स्लीप में, और एक प्रॉपर स्लीप वाले ग्रुप को देखा गया, तो जिसमें स्लीप कम थी उसमें कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, हार्ट की इश्यूज़ होने की संभावनाएं, डायबिटीज़ होने की संभावनाएं, हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएं, ये तीनों उससे लिंक्ड पाई गई। और ये देखा गया कि उसका रिलेशनशिप इन सब बीमारियों से है। जी, इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपने स्टूडेंट्स की ज़िक्र किया, तो स्टूडेंट्स को कब सो जाना चाहिए, कब सही समय है, और ग्रोथ पे भी आपने चर्चा की, ग्रोथ का पूरा टाइमिंग क्या है और कब उठना चाहिए, ये सब भी कुछ। जी, देखिए, ह्यूमन बॉडी जो है ना, बायोलॉजिकल रिद्म हर एक प्राणियों का निर्धारित रहता है। तो हम लोगों में जनरली जो डायरनल रिद्म है ना, रात में सोना और सुबह में जगना, दिन भर जगना, ऐसा ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जो उपयुक्त होता है, जिससे कि जो हार्मोन होते हैं, कोर्टिजोल होता है, जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, वो स्लीप में ज़्यादा निकलते हैं। तो रात का सोना बहुत ज़रूरी है और समय पर सोना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स के लिए मेरी ये राय है कि अर्ली स्लीप करें, खाना खाएं और अर्ली खाना खाने के तुरंत बाद सोने नहीं जाएं। खाना खाने के कम से कम 1.5 घंटे के बाद सोने जाएं। और आप 9 से 10 बजते बजते स्लीप सो जाना चाहिए, 9 से 10 बजे तक। और आप 7 घंटे से 8 घंटे स्लीप प्रॉपर करके 6 बजे सुबह उठें। आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा और उस समय आप थोड़े ही समय में जितना ग्रैस्प कर पाएंगे, जितना पढ़ेंगे, वो शायद अगर आप रात भर जगे हुए हैं और पूरी तरह से कंसंट्रेटेड नहीं है माइंड आपका, तो जितना आप 4 से 5 घंटे में किताब के सामने बैठे हुए हैं, झुक रहे हैं, उससे ज़्यादा आप आधे घंटे में अगर प्रॉपर स्लीप के बाद फ्रेश उठ करके पढ़ते हैं, तो उतना ही पढ़ाई और उतना ही रिटेंशन आपके दिमाग में आधे घंटे में होगा जितना कि आप 4 घंटे में नहीं कर पा रहे हैं। जी, इसके अलावा एक चीज़ बुज़ुर्गों पे भी लागू होता है कि बुज़ुर्गों को कम नींद आती है, तो वो क्या कर सकते हैं?
हाँ, बुजुर्ग में जैसे जैसे एज होता है वैसे वैसे नींद की कमी होने लगती है, तो उनका भी पैटर्न रखना चाहिए कि जिसमें कि अर्ली खाएं और टहल घूम करके पोस्ट डिनर वॉक अगर करना है वो करें और उसके 1-1.5 घंटे के बाद सोने जाएं। और अगर उन्हें स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है या टूटता है तो फिर नेक्स्ट कंपनसेटरी स्लीप दिन में भी ले सकते हैं और आराम से पूरी तरह से 6 घंटे का स्लीप भी 6 से 7 घंटे का प्रॉपर कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्लीप डिस्टर्ब्ड है और चाह रहे हैं कि सोएं, थका भी लग रहा है और नींद नहीं आ रही है, तब चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे नेचुरल स्लीप इंड्यूसर्स आए हैं जो कि कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और बहुत अच्छे से स्लीप को, नेचुरल स्लीप को इंड्यूस करते हैं जिससे कि आपको प्रॉपर नींद आ पाए। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने बताया प्रॉपर सोने के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि समय पर नहीं सोना, ज़्यादा देर तक मोबाइल चलाना किन बीमारियों का खतरा बढ़ाते जा रहा है। बुजुर्गों को लेकर भी डॉक्टर साहब ने सलाह दी है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।